निर्वाचित एमएलए हैं, जीत चुके हैं और जीत के बाद वो एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए, कह भी रहे मौका मिला मुख्यमंत्री बनाया गया तो इनकार नहीं है। लेकिन आपको हम बता रहे थे कि कैसे गुटबाजी हर बार कांग्रेस के लिए भारी पड़ती है, गले की फांस बन गई है कांग्रेस की। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, आपको तथ्यों के जरिए बताते हैं, अलग अलग बार हुआ। इस बार आप देख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा को देख रहे हैं, जाट वोटों के लिए उनको आगे बढ़ाया गया, दलित फैक्टर यहाँ पर ढीला पड़ गया। कुमारी शैलजा टिकट अपने लिए मांगती रही, अपने सहयोगियों के लिए मांगती रही, किसी को टिकट ही नहीं दिया गया। नाराजगी ऐसी कि मंच पर लाकर जबरदस्ती साथ खड़ा करना पड़ा। राजस्थान में भी यही तस्वीर देखने को मिली। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी थी, कोई नाराज होता था, कोई दिल्ली आता था, दिल्ली आके मनाया जाता था, यही चलता रहता था। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरह से अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। उसके बाद आपको बताएं छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हुआ। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सरकार के दौरान एक रस्साकशी चल रही थी, क्योंकि शायद ऐसा वादा किया गया था टीएस सिंहदेव को कि उन्हें बनाया जाएगा, बीच में चेंज होगा, चेंज हुआ ही नहीं। उसको लेकर रस्साकशी ऐसी हुई कि हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच जब चुनाव हुए, जीत हासिल हुई, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लंबी रस्साकशी हुई। कई दिनों तक रुकना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा हाईकमान को, और तब जाकर सुक्खू शपथ ग्रहण कर पाए। तो ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। और ऐसे में आपको बताएं, एक और फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जादुई आंकड़े लाने में काम कर पाया है। 50 का आंकड़ा पहुंचा है और इतना कभी नहीं मिला है समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अब तक हरियाणा में। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां उनका रथ पहुंचा वहां वहां विजय पताका लहरता दिखाई दिया। सनातनियों ने जमकर वोट किया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए। जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देते। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। सनातन की पिच, कांग्रेस हुई चित। योगी का मैजिक, हरियाणा में जीत की हैट्रिक। योगी का सनातनी रथ, कांग्रेस के किले ध्वस्त। हरियाणा विधानसभा चुनावों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू जमकर चला। जहां जहां योगी ने रैली की, वहां वहां हिंदुत्व की बयार बही। इसी का नतीजा है कि जाट और दलित वोट बैंक के भरोसे चुनावी दंगल में जीत की ताल ठोक रही कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। एक तरफ हिंदू वोट बैंक को बांटकर जीत की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस थी, तो वहीं योगी ने साफ साफ हरियाणा की जनता को एकजुट रहने का संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। हरियाणा में योगी ने कांग्रेस के खिलाफ भी जमकर हुंकार भरी। जनता को राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति का अंतर समझाया। योगी ने हरियाणा की जनता को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन याद दिलाते हुए कांग्रेस की बहिष्कार वाली राजनीति पर करारा प्रहार किया। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। योगी की इन्हीं जनसभाओं से हरियाणा के चुनावों में ऐसा माहौल बना
कि कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए योगी ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था और 14 जनसभाएं की थी, जिनमें से जीत का स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा। अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। नतीजों से साफ है कि हरियाणा में योगी का जलवा कायम है और यही वजह है कि योगी ब्रांड के आगे कांग्रेस का खेल ऐसा बिगड़ा कि उसका सीधा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो जीत है ये एक तरह का बूस्टर डोज है जो आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए और अच्छा रास्ता तैयार कर रहा है, क्योंकि आगे और प्रदेशों में भी चुनाव हैं और उसको लेकर जोश भरने का काम इस चुनावी जीत ने कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। ये जश्न है, ये जीत है, ये उत्साह है हैट्रिक का, ये मिठाइयां हैं मिठास की, ये ढोल हैं खुशी के। हरियाणा फतेह के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आई है, जमकर खुशियां मनाई जा रही हैं, नाचा जा रहा है, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है और उत्सव मनाया जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत का। ये बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार को चुना है यहाँ के युवाओं ने। ये जो किसानों को 24 फसलों पे एमएसपी दे रही है उस सरकार को चुना है। तो नैब जी ने क्लीन स्वीप कर दिया हरियाणा को। नैब सिंह सैनी जिंदाबाद, भाई नैब सिंह सैनी जिंदाबाद। नैब सैनी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, इसलिए हरियाणा पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। इसके लिए सारे कार्यकर्ताओं का, पूरे प्रदेश की जनता का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री जी के 56 दिन के कार्यकाल से जनता ने खुश होकर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ता तो खुश हैं ही, नेताओं में भी जोश है। खुद नायब सिंह सैनी ने इस जीत के लिए केंद्र सरकार की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ने भी इस जीत को बीजेपी पर लोगों का भरोसा बताया। दावा किया कि तीसरी बार भी हरियाणा की जनता ने इतिहास रचने का काम किया है। आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मोहर लगाकर कमल के फूल को जिताने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनेगी और हरियाणा में एक इतिहास दोहराया जाएगा। एक इतिहास रचने का काम हरियाणा की जनता ने किया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। तो आपने देखा जीत हासिल हो चुकी है और आगे का रास्ता तैयार हो चुका है, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है। इस जीत से बल मिलेगा आगे, वहां भी जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।